जय श्री राम। जब भी हम ज्योतिष को सीखते हैं या ज्योतिष को समझने का प्रयास करते हैं तो एक बात बार बार हमारे रिपीटेशन में आती है कि कोई ग्रह अगर बली अवस्था में हो तो वो अपने कारक तत्व के अनुसार भरपूर मात्रा में फल नेटिव को देता है। परंतु जब हम बिगनर्स होते हैं तो हम ये समझ ही नहीं पाते या हमें यह समझने में दिक्कत आती है कि आखिर ग्रह बली कब होता है। मान लीजिए शुक्र ग्रह है और कुंडली में बली अवस्था में है तो शुक्र के कारक तत्व क्या है? शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, शुक्र फाइनेंस का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बली अवस्था में हुआ उसकी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त देखी जाएगी। व्यक्ति का फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ उसके पास में लग्जरी जो है काफ़ी मात्रा में होंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्र बली है, इसलिए शुक्र के कारक तत्व से जुड़े हुए जितने भी जो है परिणाम है व्यक्ति उच्च कोटि के पाएगा। तो आखिर ग्रह बली कैसे होता है, आज का हमारा टॉपिक इसी विषय पर रहेगा। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो बली अवस्था में माना जाता है। केंद्र स्थान यानी कि 1, 4, 7, 10 इन्हें हम केंद्र स्थान कहते हैं। और ये केंद्र स्थान जो होते हैं शक्ति से भरपूर होते हैं, इन्हें विष्णु स्थान भी कहा जाता है। कोई भी एक ग्रह यदि केंद्र स्थान में हो तो उस व्यक्ति के पास में एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है, उसकी कार्य क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है, मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है और साथ ही साथ व्यक्ति की मेंटल पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, व्यक्ति की विल पावर बहुत ज़बरदस्त होती है और व्यक्ति जो है हर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आता है। अब बात करते हैं हम त्रिकोण स्थान की। 5वें घर को 9वें घर को हम त्रिकोण स्थान कहते हैं। यदि कोई ग्रह 5वें घर में हो तो हम ऐसा कहेंगे कि 5वां घर जो हमारे पूर्व कर्मों को आता है और पूर्व कर्म हमने जितने पूर्व जन्म में हमने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों के फल वो ग्रह देता है जो 5वें घर में बैठा हुआ होता है। साथ ही साथ 9वां घर हमारे जो है पूर्वजों के द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों को दर्शाता है, उनकी पुण्याई के फल हमें वो ग्रह देता है जो 9वें घर में बैठा होता है। इसीलिए 5वें और 9वें घर में जो ग्रह बैठे होते हैं वो बली अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये तो बात हुई ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर। अब हम बात करते हैं राशियों के आधार पर मिलने वाले वातावरण के आधार पर ग्रह किस प्रकार से बने होते हैं। जो राशियाँ होती है वो ग्रहों को वातावरण प्रदान करती है और जिस वातावरण में ग्रह होता है उस वातावरण का ग्रहों के परिणामों पर ज़बरदस्त असर पड़ता है, क्योंकि उन वातावरण में रहकर ही ग्रह को परिणाम देना होता है। अब ये वातावरण जो है राशियों के द्वारा निर्धारित होते हैं। हर ग्रह की जो है अपनी अपनी राशियाँ होती है। जैसे कि मान लीजिए कि शुक्र ग्रह, शुक्र की जो है 2 राशियाँ होती है, वृषभ राशि टॉरस साइन और तुला राशि लिब्रा साइन। ये राशियाँ शुक्र की स्वयं की राशियाँ होती है और इन राशियों में यदि शुक्र है तो शुक्र को बली माना जाएगा। अब जो है वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि और तुला राशि इनमें से भी जो है जो एक राशि होती है वो मूल त्रिकोण राशि होती है और मूल त्रिकोण राशि में ग्रह ज़्यादा बली माना जाता है कि वृषभ राशि की अपेक्षा वृक्ष राशि में जो है शुक्र बली होता है, तुला राशि में उससे ज़्यादा बली माना जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने घर में होते हैं तो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं और अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। परंतु आप किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो आपको उसकी इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। आपकी जो भी निर्णय शक्ति है उसका प्रयोग आप जो है खुलकर नहीं कर सकते। यही बात ग्रहों पर लागू होती है। ग्रह भी अपने स्वयं के घर में ही ज़्यादा अच्छी तरह से परिणाम देते हुए नजर आते हैं। इसलिए कोई भी ग्रह यदि खुद की राशियों में हो तो वो बली अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात आती है ग्रहों की उच्च राशि की। हर ग्रह की अपनी अपनी उच्च राशि होती है। जैसे शुक्र की बात आती है तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है। इसका मतलब है कि शुक्र यदि मीन राशि में हुआ तो एग्जॉल्टेड होकर वो उच्च के परिणाम देता है, उसके कारकत्व उच्च लेवल पर जाकर परिणामों को निर्धारित करते हैं।
जैसे कि रिलेशनशिप की बात, तो रिलेशनशिप उसकी उच्च लेवल पे होगी, फाइनेंस होगा तो फाइनेंस उच्च लेवल पे होगा, लग्जरी व्यक्ति को उच्च स्तर की मिलेगी। ये हुई ग्रहों की राशियों के आधार पर बली अवस्था। अब बात करते हैं ग्रहों, शुभ ग्रहों के प्रभाव के आधार पर ग्रह किस प्रकार से बली होते हैं। देखिए, कुंडली में शुभ ग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नैसर्गिक शुभ ग्रह, जैसे कि बृहस्पति हुआ, शुक्र हुआ, चंद्र और बुध। इन ग्रहों को हम नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं। और दूसरे प्रकार के शुभ ग्रह होते हैं लग्न के आधार पर, जैसे कि शनि के लग्नों में शुक्र केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर राजयोग कारक होता है, और शुक्र के लग्नों में शनि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर राजयोग कारक होता है। ठीक इसी तरह से चंद्र और सूर्य के लग्नों में मंगल केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर राजयोग कारक होता है। जब कोई ग्रह शुभ ग्रहों के साथ में युति में हो तो ग्रह बली होता है। जब कोई ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बली अवस्था में होता है। इसके साथ ही कोई ग्रह, जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करे, राशि परिवर्तन करे, तो ग्रह सुपर बली हो जाता है। जैसे कि सूर्य की सिंह राशि होती है, सिंह राशि में यदि चंद्रमा हो और चंद्रमा की कर्क राशि होती है, कर्क राशि में सूर्य हो, यानी कि दोनों एक दूसरे की राशि में आ जाए तो इन्हें हम राशि परिवर्तन करते हैं, और जो एक्सचेंज भी कहते हैं। तो ये योग होता है कुंडली में सबसे बड़ा योग होता है। इस योग में दोनों ही ग्रह समान रूप से बली हो जाते हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्पेक्ट की। वेस्टर्न एस्पेक्ट जो है डिग्री के ऊपर आधारित होता है। जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह को 120 डिग्री की एस्पेक्ट देता है या 60 डिग्री की एस्पेक्ट देता है, तो ये बहुत ही सकारात्मक योग होता है, और उस ग्रह का जो ग्रह दृष्टि देता है उसका सपोर्ट दूसरे ग्रह को मिलता है, और जिस ग्रह को सपोर्ट मिलता है वो ग्रह बली पाया जाता है। अब बात आती है वर्ग बल की और षड बल की। हमारी वर्ग कुंडलियां होती है, जैसे कि लग्न कुंडली है, सप्तमांश है, नवमांश है, दशमांश है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो वर्ग कुंडली होती है, उनका एनालिसिस करके, नाप तोल करके उनका बल निकाला जाता है। तो जो ग्रह वर्ग कुंडली में बली होता है वो ग्रह बली माना जाता है। जो ग्रह षड बल जिसका ज़्यादा होता है वो ग्रह बली माना जाता है। और ये षड बल और वर्ग बल होता है वो ज्योतिष के किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, और इन्हें जो है बल के आधार पर जो है इनका निर्धारण किया जाता है। तो ये था एक एनालिसिस जिसके आधार पर हमने समझा कि कोई ग्रह किस प्रकार से बली होता है। अब एक बार हमने लग्न कुंडली में ये चेक कर लिया कि कोई ग्रह बली है, तो उसको हम वेरिफिकेशन के लिए नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में चेक करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। यदि वही ग्रह नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली के अंदर भी बली पाया जाता है या उसकी स्थिति बरकरार रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रह बली अवस्था में है, और ये ग्रह नेटिव को उच्च स्तर के फल देगा, उत्कृष्ट स्वरूप के फल देगा। और ये फल व्यक्ति को तब मिलेंगे जब वह ग्रह अपनी दशाओं में एक्टिवेशन में आएगा या फिर ट्रांजिट के दौरान एक्टिवेशन में आएगा। तो ये था एक एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।